नोएडा में कर्मचारियों के प्रदर्शन में आग की साजिश, सीएम योगी की चेतावनी। सीएम योगी बोले, कुछ लोग अशांति फैलाने के लिए रच रहे षड्यंत्र। कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। कर्मचारियों को सीएम योगी ने दिलाया भरोसा, डबल इंजन की सरकार आपके साथ। याद करिए, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज सैलरी बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर अलग अलग कंपनियों के जो मजदूर थे वो सड़कों पर उतर आए, लेकिन उनके इस विरोध प्रदर्शन में हिंसा की आग भी देखने को मिली। नोएडा में अलग अलग जगहों पर कहीं गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, तो कहीं पर आगजनी की घटनाएं की गई, तो कहीं पर कंपनी में जबरदस्त जो है पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई। ये उपद्रव, ये बवाल जो है वो नोएडा में देखने को मिला। और ये तस्वीरें जब लखनऊ तक पहुंची तो सीएम योगी ने इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं चेतावनी उन उपद्रवियों को दी है जिन्होंने नोएडा को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की। सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर की रैली में यह कहा कि अशांति फैलाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं कुछ लोग। ये बड़ा बयान उनका सामने आया। दरअसल सुबह से ही नोएडा की सड़कों पर आगजनी, पथराव, जबरदस्त हंगामा, नारेबाजी देखने को मिली, जिसको लेकर मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने यह कहा कि कुछ लोग शांति समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए, अशांति फैलाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या कहा सीएम योगी ने, जरा सुनिए। कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। हालांकि सीएम योगी ने उन कर्मचारियों को भरोसा दिलाया जो वाकई शिकायत कर रहे हैं कि उनकी सैलरी बहुत कम है, उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना अपने पूरे जो कामकाज वो करते हैं उसमें करना पड़ता है। और सीएम योगी ने दरअसल उस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में एनडीए की डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा का, सुशासन का, सेवा का और इंडस्ट्रियल का एक मॉडल खड़ा कर रही है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी दे रही है। अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम कर रही है। जब ये सब कुछ हो रहा है तो कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा बयान क्या था सीएम योगी का, सुनिए। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, जब सुरक्षा का एहसास होता है कुछ लोग धैर्य खोने लगते हैं। बंधुओं और भाइयों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, सम हो या विषम, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए। और जब अनुकूल वातावरण हो तब अनुशासन भी नहीं तोड़ना चाहिए। अनुशासन भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। आज जब उत्तर प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार, एनडीए की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा का, सुशासन का, सेवा का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक मॉडल खड़ी कर रही है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी दे रही है, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम कर रही है, तब जब यह सब कुछ हो रहा है, कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा।
जब कोरोना की परवाह के बगैर हमारी सरकार ने कार्मिकों को सबके लिए अपनी गाड़ियां उपलब्ध करवाई, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखवाने की व्यवस्था की, उनके लिए सभी प्रकार की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा करके उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। यह वही राज्य है जहां 2017 के पहले उद्योग तो नहीं लगता था, लेकिन जो उद्योग थे उसमें तालाबंदी जरूर होती थी। तो सीएम योगी ने यह कहा कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, जिसका नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा का, सुशासन का, सेवा का एक मॉडल सरकार तैयार कर रही है। और इस तरीके से जो है उन्होंने याद दिलाया कि किस तरीके से जब कोविड का काल था तब इन्हीं जो ये कर्मी हैं, जो ये कर्मचारी हैं औद्योगिक इकाइयों में जो काम करते हैं, और याद करिए कि कोविड के वक्त इसी डबल इंजन की सरकार ने आपके साथ वो खड़ी रही। कोरोना काल में कोरोना की परवाह किए बगैर हमारी सरकार ने कार्मिकों को सबके लिए गाड़ियां उपलब्ध करवाई। ये सीएम योगी ने कहा। उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई और उन्हें घर तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार में हुआ। ये भी सीएम योगी के जरिए कहा गया। हालांकि आज की जो स्थिति थी नोएडा में वो जाहिर तौर पर गंभीर थी, क्योंकि 3 से 4 दिन से ये जो श्रमिक हैं, ये जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज वो प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया और ऐसा लगा कि ये कर्मचारी नहीं बल्कि उपद्रवी सड़कों पर उतर आए हैं। जिस तरीके का हंगामा, हाथों में डंडे पत्थर लेकर ये सड़कों पर उतरे थे। आम जनता को नुकसान कहीं ना कहीं हुआ है, चाहे उनकी गाड़ियों में आगजनी की गई हो, चाहे उन्हें अपने गंतव्य की ओर जाने से रोका गया हो। लेकिन अगर नोएडा में इन श्रमिकों की मांगों की मैं बात करूं कि आखिर किन मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो नोएडा में प्रदर्शनकारी श्रमिकों की मांग है कि पड़ोसी राज्य की तरह उनका न्यूनतम वेतन 18 से 20 हजार किया जाए। कर्मचारियों ने कंपनियों से बोनस दिलाए जाने की मांग भी की। जिन कारखाने ओवरटाइम कराने का भुगतान नहीं किया जा रहा है, वहां डबल भुगतान कराया जाए। कर्मचारियों का आरोप है कि कुछ कारखानों में महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता, उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती। वो चाहे जितना भी परेशान हो, 8 घंटे काम करने पर भी खाने को अच्छा खाना नहीं दिया जाता। ये सारी उनकी दिक्कतें थी जिसको लेकर वो सड़कों पर उतरे थे। लेकिन सीएम योगी ने डायरेक्ट जो है नोएडा का जिक्र करते हुए यह बयान नहीं दिया, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा कि कुछ लोग शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अशांति फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन कर्मचारी जो हैं वो बहकावे में ना आए। कर्मचारियों के साथ सरकार है। कोविड काल से किस तरीके का काम उनके लिए हुआ है, ये साफ तौर पर उन्होंने याद दिलाया। और क्या कुछ कहा वो आपने सुना, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से नोएडा के इस पूरे बवाल को लेकर सीएम योगी, उनकी सरकार, उनकी पुलिस जो है वो कंट्रोल करती है और किस तरीके का एक्शन जो है आने वाले वक्त में जिन्होंने इन कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन की आड़ में हिंसा की आग झुलसाने की कोशिश की है, उन पर क्या एक्शन होता है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।